यह तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि में जलाने की परंपरा है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। तो फिर वो कौन है जिसके लिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जलाने की परंपरा नहीं है बल्कि दफनाने का नियम है? और क्या कारण है आखिर इस नियम के पीछे? नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है दाह संस्कार। गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के बिना आत्मा को शांति नहीं मिल सकती और इसके लिए मृत शरीर को अग्नि में जलाना जरूरी है। लेकिन माता के गर्भ में पल रहे शिशु या एक 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु के लिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का नियम नहीं है। इसलिए जब एक शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को अग्नि में जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। अब इसके पीछे का कारण हमें गरुड़ पुराण में इस प्रकार मिलता है। एक नवजात शिशु में संसार के प्रति कोई मोह माया नहीं होती है। उसे ना तो किसी रिश्ते नातों की समझ होती है और ना ही किसी वस्तु का लोभ होता है। इसलिए उसकी आत्मा को शरीर से कोई लगाव भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि एक शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ देती है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी आत्मा का शरीर से लगाव बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उसे संसार की माया लुभाने लगती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद भी आत्मा आसानी से शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उस शरीर को अग्नि में जलाकर नष्ट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बाद ही आत्मा मुक्त हो पाती है। नवजात शिशुओं के अलावा साधु संतों के लिए भी मृत्यु के बाद अग्नि में ना जलाने का नियम गरुड़ पुराण में मिलता है। साधु सन्यासी जो मोह माया को त्याग चुके हैं, वे अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीख लेते हैं। ऐसे में उस आत्मा को शरीर से मोह नहीं रह जाता, इसलिए गरुड़ पुराण में उनके मृत शरीर को जलाना आवश्यक नहीं बताया गया है। उन्हें समाधि के रूप में दफनाने या गंगा के पवित्र जल में बहाने का नियम है। आपको इस विषय में पहले से जानकारी थी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।